यूपी पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, इन परीक्षाओं में एक बात बहुत सामान्यतः देखी जा रही है कि धीरे धीरे सीसैट के पेपर में, अर्थात जो सेकंड पेपर होता है, उसमें फेल होने छात्रों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है जो पहले पेपर में बहुत आसानी से कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 100% वो एफर्ट लगा रहे हैं पहले पेपर में पास होने का, जो भी जरूरी है क्योंकि मेरिट उसी पर बननी है। लेकिन बिल्कुल ही अगर उपेक्षा कर दे रहे हैं सेकंड पेपर की और पहले से ही मैथ में वो कमज़ोर हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। ऐसे में कम से कम 5% ही सही आपको रणनीति पे ध्यान देना। अगर रणनीति अच्छी बनी सेकंड पेपर की, देखिए सेकंड पेपर बहुत आसान आता है ओवरऑल, अगर आप घर में सॉल्व करें बैठ करके तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन रणनीति आपको पता नहीं होती, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, किसे छोड़ना है, किसे करना है, किस तरह से करना है, इसलिए आप फेल्योर हो जा रहे हैं। और बहुत दुख होता है ऐसा देख कर कि 100 प्रश्न करने वाले छात्र पहले पेपर में, पीसीएस की बात कर रहा हूँ, वो सेकंड पेपर में फेल हो जा रहे हैं। अर्थात बहुत मेहनती हैं लेकिन सेकंड पेपर में ध्यान न देने के कारण, मैथ बैकग्राउंड न होने के कारण, वो तकनीकी रूप से पिछड़ जाने के कारण सेकंड पेपर में फेल हो जा रहे हैं। तो आज हम दोनों ही परीक्षाओं में यूपीएससी दे रहे हैं तो बहुत ही आसान है सेकंड पेपर उसका निकालना, और यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो भी बहुत आसान है निकालना। वो हम आज आपको बताते हैं कैसे निकालना है आपको। 95% के बारे में कल वाली वीडियो हमने बताया आपको, किस तरह से हर एक सेगमेंट का आपको लिस्टिंग देखनी है। इसके अलावा पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और टेस्ट सॉल्व करने हैं। आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि सीसैट के पेपर में आपको 5% देना ही देना है। 95% आप दीजिए जीएस वाले पेपर को। दूसरे पेपर को एकदम से उपेक्षित मत कीजिए। अभी जो समय है इसमें पूरी तरह से आप लोग पहले पेपर में लग जाते हो, 2-3 दिन जब बचते हैं तब आप सेकंड पेपर को देखना शुरू करते हो। फिर वही बात रह जाती है कि 33 के इर्द गिर्द आप रह जाते हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है बिल्कुल भी, जिसका प्रभाव आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी में पड़ता है। जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक 1-2 नंबर से आप भगवान को मनाते हो, भगवान बस किसी तरह 1-2 प्रश्न सही हो जाएं। तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। 5% कम से कम देना ही देना है। ये आप करते हैं 95% वाला जो कल हमने स्ट्रेटजी बताई, 5% की स्ट्रेटजी जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा करते हैं तो बहुत ईजिली गारंटी है 100% आप पास हो जाओगे, इन हो जाओगे। तो ये 5% आपको करना कैसे है, यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं। सीसैट कैसे पास करें। सीसैट में ज़्यादातर फेल्योर वो छात्र होते हैं जो अनुच्छेदों को हल करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं खूब बढ़िया से विद्वानों की तरह, और फिर सवालों में जाते हैं और उलझ जाते हैं उसमें। वो कई आसान प्रश्न छोड़ देते हैं। आप पेपर उठाइएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड पेपर सीसैट की बात कर रहा हूँ यूपीएससी में, सबसे पहला काम आपको करना है रीजनिंग के प्रश्नों को, जो रीजनिंग के प्रश्न हैं बहुत आसान आते हैं, ढूंढ ढूंढ के, अनुच्छेदों को छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, ढूंढ ढूंढ के लास्ट तक, अंत तक क्या करते हैं यूपीएस वाले, पेपर ऐसा सेट करते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन छिप जाते हैं। कुछ आसान प्रश्न एकदम लास्ट में सेट कर देते हैं, कुछ बीच में सेट कर देते हैं, तो आपको ढूंढ ढूंढ के उन्हें सॉल्व करना है। देखिए कभी कभार रीजनिंग ही इतने आ जाते हैं कि उनको ही सॉल्व करके आप इन हो जाते हो। चूँकि रीजनिंग बहुत आसान होती है, रीजनिंग करने के बाद आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हो कि हाँ ये प्रश्न मेरे सही हैं, डाउट नहीं है। उसके बाद जो रिस्क लेने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं आपके। पहली बात तो ये हो गई। फिर मैथ में अगर आप मजबूत हैं तो मैथ ढूंढ कर डालिए। अगर मैथ रीजनिंग कर दिया तो कोई और करने की जरूरत ही नहीं है फिर। लेकिन अगर मैथ रीजनिंग में आप मजबूत नहीं हैं
कम कर पा रहे हैं, तब आपके सामने एक ही विकल्प बचता है परिच्छेदों को हल करने का। अब परिच्छेदों को हल करने में दो बातें आपको ध्यान देनी है। अगर मैं आपको ट्रिक ऐसी बता रहा हूं कि बहुत आप इसको करिएगा, स्वयं करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है अथवा नहीं है। आप जब उन परिच्छेदों को पढ़ेंगे, उसके बाद जब प्रश्न देखेंगे और विकल्प देखेंगे ना, तो आप कहेंगे ये परिच्छेद में किस स्थान पर है, कहाँ से ये पूछ लिया है। दरअसल वो मूल भाव से प्रश्न पूछता है। तो मूल भाव से जब प्रश्न पूछता है तो आप परिच्छेद पढ़ें न पढ़ें सब बराबर हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि सिर्फ इसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश वाले, अगर हिंदी वाले भी हैं तब भी इंग्लिश वाला ज़रूर देखें। केवल और केवल प्रश्न देखें और विकल्प देखें, केवल प्रश्न देखें और विकल्प देखें। अनुच्छेदों का टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अनुच्छेद पढ़िए न पढ़िए, आप मूल भाव, अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से, यूपीएससी की तैयारी की है उस स्तर की, तो मूल भाव आपको पहले से ही पता होते हैं। परिच्छेदों को पढ़ने से अच्छा है कि आप स्वयं प्रश्नों को पढ़ करके, ऑप्शन देख करके मूल भाव समझ जाएं और वहाँ पे आप जो बहुत आसान, कई ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत आसान टाइप के होते, बहुत आसानी से मिल जाता है विकल्प। ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे परिच्छेदों को छोड़ करके, तो आपके पास काफ़ी समय बच जाता है। आपके पास काफ़ी समय बच जाता है। यहाँ पे आप कई प्रश्नों को डिलीट कर देते हो, कई विकल्पों को डिलीट कर देते हो कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। तो मतलब आपके पास पूरा दिमाग, पूरा समय रहता है दिमाग लगाने के लिए, सोचने समझने के लिए। परिच्छेद आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, आपको पथ भ्रमित करते हैं, वो आपका मार्गदर्शन नहीं करते हैं। शायद यूपीएससी का जो पेपर सेट करने का जो ये मकसद है वो यही है। कई सारे ऐसे, देखिए ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूँ, न सिर्फ मेरा अनुभव। अब तो जो भी परीक्षा देते हैं, और मैक्सिमम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं। मैथ रीजनिंग जिनकी सही है वो तो चलो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, वही कर लेते हैं ढूंढ ढांड के, सब पास हो जाते हैं आराम से। लेकिन नहीं है मजबूत, तब एक ही विकल्प रह जाता है परिच्छेदों को अच्छे से हल करना। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए, कुछ परिच्छेदों को कर लिए, लेकिन परिच्छेदों में अटकना नहीं है आपको। क्वेश्चन पढ़िए, कुछ परिच्छेद बहुत छोटे होते हैं उनको पढ़ डालिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ परिच्छेद बड़े होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसमें, आप क्वेश्चन पढ़िए, परिच्छेदों को छोड़ दीजिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अगर आपकी बुद्धि कौशल इतनी रहेगी तो। नहीं है तो आप विश्वास मानिए, परिच्छेद पढ़ डालिए, 10 बार पढ़ डालिए, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए ये ट्रिक मैं जो आप बता रहा हूँ इसको यूज़ करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है अथवा नहीं सही है। तो यूपीएससी में ये आप करिएगा। सेकंड बात अब यूपीपीसीएस की करेंगे। यूपीपीसीएस में 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के, हिंदी व्याकरण के आते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तब तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते आप। एक वीडियो मेरी है लगभग 50 मिनट की है, जितना नियम कानून आता है हिंदी का, चाहे यहाँ आए यूपीपीएससी में आए, जो भी परीक्षा आप देते हो, वो 50 मिनट का वीडियो आप देख लेते हो, वाकाबुलरी पोर्शन छोड़ करके बाकी जितना व्याकरण आता है, 15 प्रश्न, 15 से 16 प्रश्न इन 20 में तो आप इसी वीडियो से कर डालोगे बहुत आसानी से। ठीक है, 15 से 16 प्रश्न इसी वीडियो से कर डालोगे, प्लस उसमें एक अनुच्छेद से प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्न बड़े आसान होते हैं, अनुच्छेद पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ यूपीएससी जैसा नहीं है, यहाँ अनुच्छेद में जो दिया रहता है उसी से प्रश्न बनता है। इंग्लिश का 15 प्रश्न आता है, इंग्लिश वालों के लिए भी सिंपल है, हिंदी वालों के लिए सिंपल है। परिच्छेद से प्रश्न आते हैं 4-5, बहुत आसान होते हैं, पढ़िए और उसके बाद वो हल करिए।
ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, नियम थोड़े बहुत मालूम है, एक्टिव पैसिव का नियम थोड़ा बहुत मालूम है, तो 1-2 प्रश्न 2-3 उससे आ जाते हैं। तो अगर ये 15 प्रश्न हैं तो आप आसानी से, अगर इंग्लिश वाले हैं तो 15 के 15, हिंदी वाले हैं तो कम से कम 9-10 कर लेते हैं। इतने आसान प्रकृति के प्रश्न रहते हैं। तो इन हिंदी के 16 भी मान लें कम से कम, और इंग्लिश के अगर हम 10 भी मान लें कम से कम, तो ये 26 प्रश्न तो आप यहीं से सॉल्व कर लेते हो। फिर आपको चाहिए ही कितना, 7 प्रश्न और करना है। रीजनिंग के कम से कम 20 से 25 प्रश्न बहुत आसान प्रकृति के आते हैं। पिछले वर्षों के अगर सॉल्व कर लेते हैं, मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो भी हो जाएंगे। मैथ के बहुत सारे प्रश्न एकदम फार्मूले पे आधारित आते हैं। स्टैटिक जो सांख्यिकी है उस पे एक वीडियो मैंने बनाया है माध्यमातिका बहुलक पे, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं देना प्रारंभ करूंगा, आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सीसेट का, उससे आपके 4 से 5 प्रश्न आ जाएंगे उसी वीडियो से। हिंदी वाले वीडियो से 15-16 प्रश्न, इस वाले वीडियो से 4 से 5 प्रश्न। रीजनिंग वाला वीडियो बना देंगे जो पिछले वर्ष के आए हैं उनको सॉल्व करवा के, तो वो देख लीजिएगा। नहीं भी देखेंगे तब भी सामान्य रीजनिंग आती है, ठीक है, वो हो जाएगा। सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा अगर रीजनिंग आपकी मजबूत नहीं है तो यहाँ तो बहुत आसान है। कठिन तब हो जाता है जब आप इनको सॉल्व तो करते ही हो, लेकिन इसके साथ ही फिर जो अंतर्व्यक्तिक कौशल है उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता नहीं है और उनको पूरा कर देते हो आप। 100 के 100 प्रश्न करके चले आते हो, उसके बाद फिर 80 प्रश्न 90 प्रश्न कर लिया, 75 प्रश्न कर लिया, 40 सही हैं एकदम आपके, लेकिन फिर भी 35 आप चले गए, तब यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो एक्यूरेट अगर आप प्रश्न सही कर रहे हैं 40-45, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ईजिली आप पास हो जाओगे। रही बात अंतर्व्यक्तिक कौशल की, मजबूरी में अगर आपकी ये स्थिति आती है कि आपके इधर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, फिजनिंग, मैथ फैथ सब बेकार हो गया है, तब आपके पास विकल्प है अंतर्व्यक्तिक कौशल में आने का। अब अंतर्व्यक्तिक कौशल में भी जो 35 प्रश्न आते हैं, 30 से 35 प्रश्न आते हैं, ये 30 से 35 प्रश्न या कभी कभी 20-25 औसतन प्रश्न आते हैं, 30-35 नहीं आते हैं। ये 20 से 25 प्रश्न जो आते हैं, इसमें से कम 10 से 12 प्रश्न या 15 प्रश्न पिछले प्रश्न पत्रों पर आधारित होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली बार, मैक्सिमम लोगों ने जो भी, मैं बार बार कहा था मैंने ये कि आप लोग ये देख कर जाइएगा। इवन पहला पेपर होने के बाद ही मैंने कहा था ये वीडियो देख कर जाइएगा। जिन्होंने देखा बहुत आसानी से वो पास हो गए सीसेट वाले पेपर में। तो इस बार भी दूंगा पूरा सॉल्व करवा करके। अगर उसको शुरुआती आधा घंटा भी आपने सुन लिया, क्योंकि मैंने विथ मेथड विथ ट्रिक बताया है आपको किस तरह से हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे अंतर्व्यक्तिक कौशल, वो आपका समय भी बेकार होगा, आपको लाभ कम से कम होगा। लेकिन ट्रिक अगर अपनाएंगे, समझने की व्यवहारिक तरीके से समझेंगे, तो 15 से 16 प्रश्न 20 प्रश्न जो हल करेंगे वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सीसेट में करना है। मैंने आपको बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आएगा, किसे प्राथमिकता देनी है, किसे विकल्प के तौर पे रखना है। ठीक, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको और आपने 40-45 प्रश्न सही कर लिए हैं, तब आपको अंतर्व्यक्तिक कौशल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहाँ पर, कई लोग होते हैं एग्जामिनेशन फोबिया से ग्रसित होते हैं, वो ऐसी चीज़ देख करके जिस पे उनकी मेहनत नहीं होती है वो घबरा जाते हैं, घबराहट में गलत आंसर देकर चले आते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि 33 ही सही, ये आपके माइंड में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात जो मनोवैज्ञानिक दबाव ये रहता है कि पहला पेपर तो मेरिट पे, चलिए ठीक है उसमें दबाव है। सेकेंड पेपर में क्या दबाव है आपको? 33 प्रश्न ही तो पाने हैं, 33 प्रश्न मतलब सही करने हैं, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। आप माइंड में ये मत देख कर जाइए 100 प्रश्न हैं, इतने छूट रहे हैं, मतलब गोला आप देखते हो कि अरे इतने ही काले हुए हैं, सब एकदम खाली खाली लग रहा है। वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको क्वालिफाई करना है, इतना मत सोचिए। एक्यूरेट जो सही हो रहे हैं उनको सही करके चले आइए। 40-50, 45-50 कर लिया है तो बस भजन करिए, आराम से पास हो जाएंगे आप। ठीक है,
और बाकी जो धुरंधर लोग हैं वो 80 करें, 90 करें, 100 करें, कोई दिक्कत नहीं। अभी से मेहनत करेंगे, 5% करेंगे तो आप भी धुरंधर हो जाओगे। अभी से करना है क्या है, इस 5% में करना है क्या है आपको, इस 5% मेहनत में आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने 5 साल के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं। 5 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करिए पुराने, यूपीएससी दे रहे हो चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो। इससे रणनीति और आपका आत्मविश्वास ये दोनों ही बेटर होंगे आपके। मैंने जो आपको दिशा दी, इस दिशा में देखिएगा, मे भी आपको यहाँ पर लाभ मिले। इस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो आसानी से परीक्षा को। ठीक है, अगर कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।